प्रोग्राम बचा है वो तभी टाइप कर सकते। सो प्रोग्राम ऐसा है, फर्स्ट प्रोग्राम ऐसा है, राइट अ सी प्रोग्राम टू, आई थिंक ये सेकंड प्रोग्राम कल हमने किया था, एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड स्वैप देयर वैल्यूज यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। सो लेट अस स्टार्ट। पहला स्टेटमेंट होना चाहिए हैश इंक्लूड std io डॉट h मिले, फिर इंट मेन आना चाहिए रिटर्न 0। सो कल मैंने बताया था रणवीर कि हमें हैश इंक्लूड std io डॉट h एट द स्टार्ट ऑफ द सी प्रोग्राम लिखना पड़ता है, और हर सी प्रोग्राम में लव मेन फंक्शन होना ही चाहिए। हाँ, उसका लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न 0 होना चाहिए, और मेन का रिटर्न टाइप पृथ्वीराज इंट होना चाहिए। उसके बाद चेतना हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ए बी सी। फिर हम यूजर को पूछेंगे एंटर द 2 इंटीजर्स टू बी स्वैप्ड। तो scanf %d ampersand a ampersand b। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो पहले मैंने यूजर से कहा है कि एंटर 2 इंटीजर्स टू बी स्वैप, और फिर मैंने ए और बी में इनपुट लिया भी है ना, मुझे सी का यूज करके ए और बी स्वैप करने। सो सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी एंड पुश बी इज सी ना। तो ये 3 स्टेटमेंट लिख के ए और बी के वैल्यू स्वैप हो जाएंगे चेतना, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो कैसे स्वैप होंगे। लेट a is 5 b is 10 after c equal to a Abhijit, c is what 5 after a equal to b लो a is 10 ना, and after b equal to c b is 5 रन विद। तो स्वैप हुए कि नहीं देखो, अभी a और b की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, तो a is 10 and रणवीर b is 5 ना। तो a और b स्वैप हुए, देखिए लेटेस्ट वैल्यू देखिए a और b की लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू, a 10 हो गया पृथ्वीराज और b 5 हो गया, मतलब वो दोनों स्वैप हो गए। स्वैप मींस इंटरचेंज। तो अभी स्वैप होने के बाद हमें वो वैल्यू डिस्प्ले भी करने पड़ेंगे, तो प्रिंटफ आएगा द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग आर %d एंड %d कॉमा ए कॉमा बी। ठीक है, इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ, और फिर मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोग्राम अपलोड करता हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर सकते हो 2 मिनट में, 2 मिनट के लिए, और मैं 2 मिनट देता हूँ, आप ये प्रोग्राम पूरा टाइप कर सकते हो। जस्ट वन, आई एम जस्ट रनिंग द प्रोग्राम। हो हां, पण फक्त ॲक्चुअली अभिजित माझं म्हणणं काय, प्रिफरेबली नोटपॅडवर कर. कारण वर्डचा प्रॉब्लेम काय होतो की त्याच्यावर ते बरेच काही फॉर्मॅटिंग कॅरेक्टर्स आणि असतात, आणि त्याच्यामुळे ते म्हणजे जरी एरर नसेल तर एरर दाखवतो तसं. ओके, हाँ, वो भी आपसे कहना था कि आप सब ये प्रोग्राम नोटपैड पे टाइप कीजिए, ठीक है, वर्ड पे टाइप मत कीजिए। सो देखिए एंटर द 5 एंड 10, आना चाहिए ना 10 एंड 5, थोड़ा स्लो ही लगता है। आउटपुट्स फिर से रन करता हूँ, 4 एंड 8, 8 और 4 आना चाहिए अभी, 8 और 4, ठीक है। सो वो वैल्यू स्वैप हो गई चेतना, ठीक है। सो ये प्रोग्राम आई होप सबको क्लियर है, क्लियर चेतना एवरीथिंग, ओके, एंड इज एवरीथिंग क्लियर ओम, पुश क्लियर ना रणवीर पृथ्वीराज? ओके, हाँ हाँ हाँ, परत सांगतो, हाँ हाँ हाँ, तो मैं 2 मिनट ये प्रोग्राम ग्रुप पे डालता हूँ, ग्रुप से ये प्रोग्राम कॉपी कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक वो ग्रुप पे लोड हो रहा है, ठीक आहे। मैंने तब तक प्रोग्राम ओपन रखा है यहाँ पे। सो आधी मी काय केलं अभिषेक, मी ए आणि बी मध्ये इनपुट घेतलं, ठीक आहे। सो आधी मी युजरला सांगितलं एंटर द 2 इंटीजर्स टू बी स्वॅप, ओके, आणि हा नाही नाही काय झालं अभिषेक, सो एंटर द 2 इंटीजर्स टू बी स्वॅप, मग मी युजर कडनं ए आणि बी मध्ये त्याच्यामध्ये इनपुट घेतलं अभिषेक,
हा हो हो. मी काल तुम्हाला आठवत असेल कल मैंने वो स्कैनफ और प्रिंटफ का सिंटैक्स एक्सप्लेन किया. सो स्कैनफ का सिंटैक्स ऐसा ही है की %d मतलब ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, वो ए और बी में इनपुट ले रहा है. हा स्टेटमेंट ए आणि बी वर इनपुट. आणि काल मी शिकवलं होतं बघ की ये जो %d है, पहला %d मतलब वो ए के लिए है, दूसरा %d बी के लिए, क्योंकि ए और बी दोनों का टाइप इंट है, इसलिए हमने वो %d लिखा है. और फिर हम क्या करें, ए और बी के वैल्यू स्वैप करें यूजिंग सी. अभिषेक तो हाँ हाँ सी इक्वल टू, हाँ पहले मी काय केले, सी इक्वल टू ए केले बरोबर. तो जब मैं सी इक्वल टू ए करूंगा, सी के अंदर ए की व्हॅल्यू जाईल. म्हणजे सी मध्ये कुठली व्हॅल्यू गेली 5. मी इकडे एक्झाम्पल पण दिले. ए इज 5, बी इज 10. सो आफ्टर सी इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, जब सी इक्वल टू ए रन होगा, सी के अंदर 5 जाएगा बराबर. ए इक्वल टू बी रन होने के बाद ए के अंदर 10 जाएगा, बिकॉज बी इज 10. नाउ बी इक्वल टू सी रन होने के बाद बी के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, 5. और आपको हमेशा वेरिएबल की लेटेस्ट वैल्यू देखने, तो ए की लेटेस्ट वैल्यू 10 है अभिषेक और बी की 5. तो इसका मतलब है कि वो स्वैप हुई, बिकॉज ए के अंदर बी की वैल्यू गई है देखो, और बी के अंदर ए की वैल्यू गई. ठीक है. और स्वैप होने के बाद मैंने वो वैल्यू फिर से डिस्प्ले की. हाँ 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 यस हाँ हाँ नहीं नहीं, दैट इज अननोन मीन्स उसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी. ओवरराइट हो जाएगी ना. हाँ बराबर चेंज होगी. नहीं नहीं, एलएचएस की चेंज होगी, आरएचएस की नहीं होगी. हाँ मतलब जब आप देखिए, जब आप फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू बी लिखते हो अभिजीत, तो क्या होता है कि ए की वैल्यू चेंज होगी, बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बी की वैल्यू ए को असाइन होगी. ठीक है. सो पहले हमने सी के अंदर ए की ओरिजिनल वैल्यू डाली 5, फिर ए के अंदर बी की ओरिजिनल वैल्यू डाली जो 10 है, मतलब ए 10 हो गया. सो नाउ ए इज 10. सो ए में जो 5 था वो भी डिलीट हो गया, और बी इक्वल टू सी करने के बाद बी के अंदर सी की वैल्यू गई, मतलब 5. क्लियर ना कुछ, लो क्लियर ना प्रोग्राम. हाँ हाँ अभिजीत, थोड़ा खाली घेऊ का, खाली घेऊ नये. हां ओके. आय थिंक ते ग्रुपवर झालं असेल त्याचे. हां ग्रुपवर आले. हां हां जस्ट एक 2 मिनिट ग्रुप से ये कीजिए, जस्ट एक दो मैसेज भेजने थे. ओके आई गिव यू 2 मिनट्स. जिनको एरर आ रहा बताइए मुझे, सॉल्व करता हूँ. इवन रन करके देखिए आप ऑनलाइन जेडीबी पे.
ठीक है, सो अभी आई होप सबको ये प्रोग्राम रन हो रहा है। सो लेट अस गो टू नेक्स्ट प्रोग्राम। हाँ हाँ, स्लॅश एन का? हाँ तर हाँ हाँ हाँ, नंतर 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 करा बिकॉज मग ते खूप टाइम वेस्ट करून खूप काम घालवणं. आपण उलट माझं म्हणणं काय की तू म्हणजे अभिजित तू काय करायचं की हे आता हे रेकॉर्डिंग लगेच मी टाकणार. सो इव्हन घरी तू हे जसं रेकॉर्डिंग मध्ये मी टाईप करतोय तसं टाईप कर. आता हवं असेल तर इकडे पण टाईप कर, काय प्रॉब्लेम नाही. पण प्रिफरली बुक मध्ये जर म्हणजे थोडंसं ते कर्ली ब्रॅकेट्स मध्ये तिकडे जर हे होत असेल. ओके. हाँ सो हाँ अभिषेक जैसे तुम्हाला विचारलं स्लॅश एन म्हणजे तो कल मैंने बताया था वो एस्केप सीक्वेंस होता है. एस्केप सीक्वेंस मीन्स वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा. सो एक्चुअली क्या होगा अगर मैंने वो स्लैश एन नहीं डाला तो ये जो मैसेज था देखो ये वाला एंटर टू इंडिया, तो ये और वो नीचे वाला मैसेज ज्वाइन दिखे. हाँ, और आपके मन में एक डाउट, कुछ स्टूडेंट का एक थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो भी मे बी आप में से भी कुछ लोगों को वो, ये थोड़ा डाउट होगा कि हर बार उन्हें लगता है प्रिंट एफ के नीचे स्कैन एफ आना चाहिए. ऐसा रूल नहीं. इट्स नॉट कंपल्सरी कि बिलो प्रिंट एफ स्कैन एफ आना चाहिए. अभी यहाँ पर स्कैन एफ क्यों आया था अभिजीत? बिकॉज मुझे ए और बी में इनपुट लेना था, इसलिए वो स्कैन एफ आया. बट इसके नीचे स्कैन एफ नहीं आएगा ना, बिकॉज यहाँ पर मैं सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले करूँ. बराबर. और इस प्रिंट एफ की जरूरत क्या अभिषेक? देखो अगर मैंने डायरेक्टली प्रोग्राम रन किया तो यूजर विल नॉट नो ना कि उसे क्या एंटर करना. तो हमें यूजर को एक प्रॉम्प्ट मैसेज देना पड़ेगा कि आप क्या अभी आप ही देखिए, अगर आप एक फॉर्म फिल कर रहे हो और वो फॉर्म में सिर्फ एम्प्टी फील्ड्स है, उन्होंने कुछ लिखा नहीं कि एंटर योर फर्स्ट नेम एंटर, तो आपको क्या क्या पता चलेगा कि आपको किस फील्ड में क्या डालना है. बराबर. तो यहाँ पर भी मुझे एक इनिशियल मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा यूजर को कि एंटर द टू इंटीजर्स टू बी, सो यूजर को पता चले कि ये प्रोग्राम क्या है, उसे क्या एंटर करना है. और फिर ये इनपुट का काम कर रहा है. यहाँ पर मैंने स्वैपिंग का काम किया अभिजीत, और यहाँ पर वो स्वैप होने के बाद मैंने डिस्प्ले किया. और हर सी प्रोग्राम के लिए अभिजीत फॉर्मेट आपका बेसिक स्केलेटन वैसे रहेगा अभिजीत. मेन तो रहेगा मेन फंक्शन, और बिकॉज वो फंक्शन है वो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट होंगे अभिषेक. और जो भी आपको रन करना है वो सारे स्टेटमेंट्स मेन के बॉडी में होंगे. और ये जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन है वो हमेशा मेन के स्टार्ट में. इट्स ऑलवेज दैट. सो दिस ये जो बेसिक थिंग्स है ये अभी अभी आपको सिर्फ ध्यान में रखना पड़ेगा. और बाकी के जो स्टेटमेंट्स है वो ऑब्वियसली आपके अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम चेंज हो. जैसे कल हमने वो एडिशन सब्ट्रैक्शन का किया था, तो उसमें ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट्स के बदले वो था सी इक्वल टू ए प्लस बी. और सो इतना जो पार्ट है अभिषेक ये आपका प्रोग्राम का लॉजिक है. जरा अभिषेक ठीक है. सो इसको मैं सेव करता हूँ. सो आई होप सबको ये प्रोग्राम क्लियर है. जैसे मैंने कहा किसी को कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो. हाँ, और किसी को अगर कुछ एरर आ रहा है आप मुझे व्हाट्सएप पे वो प्रोग्राम, इफ इट्स पॉसिबल व्हाट्सएप आपके ब्राउजर पे ओपन रखिए. सो आप मुझे प्रोग्राम व्हाट्सएप पे तुरंत भेज सकते हो, मैं इमीडिएटली एरर करेक्ट कर सकता हूँ. ओके, आई होप आप व्हाट्सएप कैसे ओपन का पता है ना, ब्राउजर वो व्हाट्सएप वेब करके होता है. सो दैट्स इजियर बिकॉज देन कुछ एरर आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ मी लुकिंग एट द एरर मैं डायरेक्टली रन करके वो एरर सॉल्व कर सकता हूँ और आपको वापस से करेक्टेड प्रोग्राम भेज सकता हूँ. ओके, नाउ लेट अस गो टू अदर प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम. सो नेक्स्ट प्रोग्राम मुझे फिर से पूरा टाइप करने की जरूरत है. स्वैपिंग का ही प्रोग्राम है अभिषेक, बट ओ सॉरी पूरा कॉपी नहीं किया मैंने. हाँ, स्वैपिंग का ही प्रोग्राम है, बट इसमें मुझे क्या करना है कुछ विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल. सो थर्ड वेरिएबल यूज न करके मुझे स्वैप करना, तो वो कैसे करें? सो देखो पूरा प्रोग्राम आपको जो लैपटॉप पे टाइप कर रहे हैं पूरा प्रोग्राम टाइप करने की जरूरत नहीं मिले, सिर्फ कहाँ पर चेंज होगा यहाँ पर देखिए. नहीं नहीं नॉट लाइक ए इक्वल टू बी किया तो बी ए की वैल्यू डिलीट हो जाएगी ना. तो हाँ तो हाँ बट फिर ए की वैल्यू डिलीट हो गई. ए डिलीट ना, ए में जो फाइल था वो भी में कैसे जाएगा? बराबर ना. वो एक्चुअली कैसा पाइथन में ऐसा जो ये जो प्रोग्राम है वो आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा है वो ऐसा होता है. बट अनफॉर्चुनेटली सी लैंग्वेज में ऐसा पॉसिबल नहीं. सी प्लस जावा में वो उसके लिए अलग तरीका होता है. हाँ, तो अभी अगर विदाउट थर्ड वेरिएबल स्वैप का तो क्या करना पड़ेगा लो, पहले तो सी निकालना पड़ेगा. हाँ, पहले मैं लिखता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ.
ए इक्वल टू क्या करना पड़ेगा अभिषेक, ए प्लस बी, ए इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए इक्वल टू ए माइनस बी। ये तीन स्टेटमेंट लिखने के बाद, ये तीनों स्टेटमेंट लिखने के बाद कुछ ए और बी स्वैप हो जाए। डेफिनेटली आपके मन में डाउट ये कैसे होगा, तो लेटेस्ट एक एग्जांपल, ए 5 अभिषेक बी 10। अब मुझे बताओ अभिषेक, ए इक्वल टू ए प्लस बी करने के बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। सो आफ्टर ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए इज रणवीर 50 ना, बराबर 5 प्लस 10 ना रणवीर 50। सो अभी ए की करंट वैल्यू क्या है, ए इज 15 करेंटली, और बी कितना है, मैं वापस से नई वैल्यू लिख रहा हूँ सो दैट वो रेफर करने में आसानी हो। आफ्टर बी इक्वल टू ए माइनस बी, बी कितना अभी अभिषेक पता मुझे 5। हाँ, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स को समटाइम मिस्टेक कर, वो क्या करेंगे, ए की वैल्यू ये ऊपर वाला 5 लेंगे, बट ए अभी 5 नहीं है ना कुछ, ए अभी 15 हो गया रणवीर। सो बिकॉज ए 15 हो गया चेतना, ए चीज ही नवीन वैल्यू है, ती खाली वापरली। सो ए की नई वैल्यू क्या है चेतना, 15। सो 15 माइनस 10 करेक्ट, दॅट इज 5. सो बी हॅज बिकम 5. क्लिअर चेतना, म्हणजे ए ची व्हॅल्यू वरती चेंज झाली ना चेतना, ए आधी काय होतं 5 होता, बी 10. आता तू मला सांग ए इक्वल टू ए प्लस बी केल्यावर ए ची नवीन व्हॅल्यू काय होईल, 5 प्लस 10 म्हणजे 15. सो आता ए 15 झाली आहे, आणि म्हणून इकडे लिहिलं ए 15 बी 10, बी इक्वल टू ए माइनस बी करने के बाद बी की नई वैल्यू क्या होगी चेतना, 15 माइनस 10 ना, दैट इज 5. अभी 5 हो गया। सो अभी ए कितना है अभिषेक, 15, और बी कितना है चेतना, 5 है, बराबर। एंड आफ्टर ए इक्वल टू ए माइनस बी, अभी ए और बी के लेटेस्ट वैल्यू देखिए, ऊपर के वैल्यू सारे अपडेट हुए, कितना है रणवीर 15, हाँ माइनस रणवीर 5 ना, विच इज 10 है ना चेतना। तो अभी ए कितना है, ए 10 है अभिषेक, और बी 5 है, बराबर क्लियर ना, 10 और 5, बी चेंज नहीं हो रहा है। सी जब आप ए इक्वल टू ए माइनस बी करते हो, या किसी भी ऐसा अरिथमेटिक स्टेटमेंट लिखते हो, जो लेफ्ट साइड का वेरिएबल है वो ही चेंज होता है, म्हणजे जो लेफ्ट साइड से वेरिएबल आता इवन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स को, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट, ये बेसिक चीज है, कभी कभी कंफ्यूज होता है, इसलिए फिर आगे पूरे पढ़ने में दिक्कत होती है। तो अभी मैं वो पॉइंट क्लियर करता हूँ फिर से। जब आप ए इक्वल टू ए प्लस बी लिखते हो अभिजीत, ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सॉरी ए की वैल्यू चेंज हो रही है, बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जे व्हेरिएबल तुम्ही राईट साइडला वापरता त्याची व्हॅल्यू यूज होती, त्याची व्हॅल्यू चेंज होत नाही, बरोबर कुछ। तो यहाँ पर ए की नई वैल्यू क्या है, 5 प्लस 10 दैट इज 15, क्लियर ना, ए की नई वैल्यू है 5 प्लस 10 15। सो ए चेंज हुआ है चेतना, बी चेंज नहीं। सो ए 15 है, बी कितना है लो 10। उसके बाद अभी बी की नई वैल्यू, सो जब आप करोगे बी इक्वल टू ए माइनस बी चेंज होगा रणवीर, ए चेंज नहीं होगा। तो बी की नई वैल्यू क्या अभिषेक, क्लियर ना, 15 माइनस 10 5। और जब ए 15 है, और सो अभी ए 15 हो गया और बी 5 हो गया, तो बी का जो 10 था चेतना वो रिमूव हो गया, बी 5 हो गया। तो अभी ए की नई वैल्यू क्या अभिषेक, 15 माइनस 5 दैट इज 10 हो गया। सो फाइनली ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5, मतलब वो स्वैप हो गया। इसको आप आई थिंक लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हाँ से भी कर सकते हैं। हाँ नहीं इवन इफ इट्स नॉट डबल और हाफ, आप किसी भी रैंडम नंबर को लीजिए, आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। मतलब प्लस के बदले अगर मैंने इनटू लिखा और माइनस के बदले डिवाइडेड बाय, तो भी आंसर है। डबल भी होगा तो वो फिक्स कर सकता है कि अगर ये है हाँ हाँ नहीं 5 इंटू 10 50 ना, नहीं हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो देखो कुछ इंटू 2 के बदले जस्ट प्लस को इंटू से रिप्लेस करो यहाँ पे, और माइनस को डिवाइड से, आपको आंसर आएगा। 5 इंटू 10 कितना 50, अगर ये प्लस हो गया तो प्लस के बदले इंटू 50 हो गया, ए 50 है, एक बार देख लो ए 50 अभी। उसके बाद बी माइनस के बदले डिवीजन करना है, तो 50 अपॉन 10 दैट इज 5। सो बी 5 हो गया, आया कि नहीं। और ए की वैल्यू कितनी हो गई अभिषेक, मतलब मी म्हणते प्लस ऐवजी इंटू माइनस से डिवाइड, तो ए की वैल्यू 50 अपॉन प्रिचर 5 ना, विच इज 10 आलं की नहीं। हाँ बट तुम कह रहे थे इंटू 2 करके भी, ओके हाँ ओके ओके, सो विल ट्राई दैट। अगर ए 5 है बी 10 है, तो तुमने कहा ए इक्वल टू ए इंटू 2, तो 5 इंटू 2 10, हाँ ओके, ए 10 हो गया। अभी क्या
ओके, बी इक्वल टू बी अपॉन टू, ओके मतलब हाँ ठीक है, ये 5 हो गया इज इक्वल टू 5, ओके हाँ बट हाँ स्वैप हो गए, बट ये सिर्फ इसके लिए होगा या किसी भी नंबर के लिए होगा? नहीं सर, सिर्फ डबल अगर होगा। ओके ओके हाँ, बिकॉज अगर 3 और 7 है तो नहीं ना, 3 एक बार वो ट्राई कर, बी 7 तो ए इक्वल टू 3 इंटू 2 6, हाँ नहीं हो रहा नहीं होगा, सिर्फ और डबल के लिए। ओके हाँ राइट, बट देन क्या होगा रणवीर की, अगर वो चेक करना है अगेन आप आपको एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि वो डबल है कि नहीं, so उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए, दैट्स ट्रू। अब देखो अन्य, बिकॉज ये कैसा, ये इवन अगर डबल है उसके लिए भी वर्क होगा और किसी भी रैंडम नंबर के लिए भी वर्क, ये वाला ये प्लस का या इनटू का। सर आणि एक जो वर्कशॉप इंफॉर्मेशन है इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, हम्म हे सगळे आम्ही कसे फिगर आउट करायचे? हाँ सो एक्चुअली हाँ, सो ये क्वेश्चन अच्छा है कि अभी डेफिनेटली मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि अभी ठीक है सर ने दिखाया तो अभी समझ में, बट अगर खुद से पूछा है तो ये कैसे, सो एक्चुअली कैसा है कि हर सी प्रोग्राम का बेस मैथमेटिक्स होता है, तो आपको मतलब मैथमेटिकली विचार करना पड़ेगा कि अगर मुझे ये दो नंबर इंटरचेंज करने तो कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशन करके एंड विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल मैं इंटरचेंज कर सकता, तो ॲक्चुअली हे कसं अभिषेक, हे मी ॲक्चुअली ट्रायल एंड एररनी मी पण म्हणजे मी ट्रायल एंड एरर इन द सेन्स की तो लॉजिक अप्लाय करके, बट मी काय केलं की आधी ए ला जेव्हा हे बघा जनरली मॅथमॅटिक्समध्ये कसं असतं ए प्लस बी मायनस बी म्हणजे एच जातं ना, सो त्या टाईपचा मी विचार करून मग मी हे लॉजिक डेव्हलप, सो जैसे मैंने कहा हर प्रोग्राम जो आपको पूछा जाता है उसका बेस मैथमेटिक्स होता है, आपको मैथमेटिकल एक मन में या बुक में लिख के एक मैथमेटिक एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा और फिर उसे प्रोग्राम में कन्वर्ट करना, तो वो ज्यादा इजी होता है, ठीक है, सो क्लियर अभिषेक आता, ओके, बट ॲज आय सेड की हे प्लसच्या ऐवजी तू इंटू पण वापरू शकतो आणि मायनसच्या ऐवजी डिवाइडेड, ठीक है, ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर, जितना क्लियर ना प्रोग्राम, ओके, तो अभी इसको हम सेव करते हैं और रन करके देखते हैं, सो अगर किसको डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो इस प्रोग्राम में। हाँ, थोड़ा कनेक्शन लूज है इसका, मैं फिर से लगाता हूँ। हाँ हाँ नाही आता हवं असेल अभिजित तू इव्हन बुक मध्ये लिहिलं तर आता तुला बरं होईल, ऍटलीस्ट तुझं इकडे प्रॅक्टिस होऊन जाईल तसं. अटेंडेंस ठीक है, इसको तो एक्चुअली इवन इसके ब्लूटूथ के थ्रू कर सकते क्या, करेक्ट, लैपटॉप और टीवी को, ओके, बिकॉज मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था लास्ट मंथ कि वो बार बार, नहीं तो वो कनेक्शन लूज हो रहा है ना, तो बार बार वो पण मग ते थोडंसं लॅब वगैरे पण हाँ ते पण वाईफायचा इश्यू असेल, ओके ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं, हाँ आई होप सबका ये प्रोग्राम लिख के हो गया, टाइप करके हो गया, राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द रेडियस ऑफ सर्कल, प्रोग्राम आपने चैट पे भेजा है ना? हाँ ओके ऑन ग्रुप पे, हाँ आई विल सेंड ऑन ग्रुप, मैं ये भी प्रोग्राम ग्रुप पे डाल दो, सो जिनका थोड़ा लैगिंग है आप ये और एनीवे पुश में ये सारे अ, जो प्रोग्राम है बाद में अपलोड करो, ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं, write a C program to accept radius of circle and find the circumference and area. So hash include stdio.h, hash define pi 3.142, so यहाँ पर मैंने pi नाम का कांस्टेंट डिफाइन किया चेतना और उसकी फिक्स्ड वैल्यू 3.142 है, int में रिटर्न 0, उसके बाद हम एक रेडियस वेरिएबल लेंगे फ्लोट रेडियस करके और सर्कमफ्रेंस एंड एरिया, प्रिंटफ क्या आएगा एंटर द रेडियस और नीचे क्या आएगा स्कैन एफ परसेंट एफ पृथ्वीराज एम्परसेंट रेडियस ना, सो मैंने रेडियस में इनपुट लिया अभिषेक, फिर क्या आएगा पार सी इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर ना, और ए इज इक्वल टू पाई इंटू
हाँ रेडियस इंटू कुछ रेडियन ना, और फिर प्रिंटेड द, हाँ सॉरी डबल कोट्स मिसिंग थे, द circumference is percentage and area is percentage comma c comma a। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, और बाद में वो ग्रुप पे भी डालता हूँ। 4.8 अभिषेक, हा सो कसं अभिषेक बघ, हे जे फ्लो आहे हे हे जसं तुम्ही विचार करता, तुम्ही माइंड मध्ये विचार कसं करता तर तसंच आहे। आता तुला सर्कमफ्रेन्स फाइंड आउट करायचं, ऑब्वियसली पहिलं काय करावं लागेल, पहिलं सर्व्हर स्लो आहे वाटतं, आय थिंक ऑनलाइन जीडीबी का सर्व्हर थोड़ा स्लो है, बट ठीक है, बट एनीवे हाँ हाँ प्रोग्राम इज हाँ चलो। तो कैसा भी चेक देखो, आप मन में जैसे विचार करते हो ना कि पहले मुझे रेडियस इनपुट लेना है, तो ऑब्वियसली आपको पहले प्रिंटर फिर स्कैनर लेना पड़ेगा। तो अगर आपने यूजर को कहा नहीं एंटर रेडियस, हाउ यूजर विल नो कि उसे क्या एंटर करना, तो पहले एटलीस्ट वो प्रिंट करना पड़ेगा कि एंटर रेडियस कर, एक प्रॉम्प्ट जैसा होगा, फिर यूजर रेडियस एंटर करेगा, वो रेडियस में स्टोर होगा, और फिर आगे के स्टेप वो आपको ऑलरेडी मैथ्स में पता होगा। और अगर किसी को सपोज आपको फॉर्मूला पता नहीं, तो आप डायरेक्टली गूगल पे चेक कर सकते हो फॉर्मूला। अगर आपको स्फीयर का पूछा गया तो स्फीयर का थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप डायरेक्टली गूगल पे चेक कर सकते हो एरिया एंड बॉर्डर। बट मोस्टली जो फ्लो है स्टेट, मतलब इसका जो टॉप टू बॉटम ऑर्डर होता है वो नियरली सेम होता है। पहले इनपुट लेंगे, फिर ऑपरेशंस करेंगे जो भी है, और फिर आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। हो गया क्लियर अभिषेक? ओके अभिषेक क्लियर ना? हाँ हाँ मी ग्रुप ह्याच्यावर टाकू अभिषेक ग्रुपवर। ओके मैंने ग्रुप पे डाले, 2 मिनट देता हूँ। अभिषेक ग्रुप पर आहेस ना? ओके ओके हाँ ओके।
किसी कुछ डाउट था? एक्चुअली रिटर्न जीरो नहीं भी डाला तो भी प्रोग्राम रन होता है, तो Yes, yes. रिटर्न जीरो का क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा कृपा कि ये जो रिटर्न जीरो है ये कंपल्सरी नहीं है, जस्ट एक कन्वेंशन है। और जैसे मैंने कहा, आप जीरो के बदले अगर कुछ भी दूसरी वैल्यू अपनी रिटर्न, हाँ वो इंटीजर होना चाहिए, वो दूसरी भी वैल्यू रिटर्न की तभी चलेगा। और कुछ कंपाइलर जैसे टर्बो सी पे आप वॉइड मेन भी लिख सकते हैं, बट वो ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करते समय वो इंट मेन लिखना पड़ता है। और अगर आपने रिटर्न जीरो लिखा नहीं तो ऑटोमेटिकली जीरो रिटर्न कर क्लियर बरोबर ऐसा। ओके सर। ठीक है, तो 1 मिनट में नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट प्रोग्राम ऐसा है स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग चालू है। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड फाइंड द स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर के लिए मुझे math.h इंक्लूड करना पड़ेगा अभिषेक, बिकॉज sqrt फंक्शन जो है वो math.h को बिलोंग करता है। उसके बाद मैंने एक a वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैं एक s नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, फ्लोट टाइप का कुछ। तो यहाँ पर मैंने ये s क्यों डिक्लेयर किया अभिषेक, बिकॉज स्क्वायर रूट के लिए। बिकॉज अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका जो स्क्वायर रूट है चेतना वो पॉइंट में आएगा, बराबर। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है चेतना, तो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है। बट अगर नंबर 5 है तो वो इरेशनल नंबर है, उसका स्क्वायर रूट तो वो पॉइंट में आएगा। तो स्क्वायर रूट के लिए मैं एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ s करके। एंड देखो यहाँ पर अभिजीत ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, मीन्स ऑर्डर इंपॉर्टेंट मतलब ये ऊपर ही आना चाहिए इंट ए फ्लोट है। बट अगर मैंने पहले फ्लोट एस लिखा अभिजीत और फिर इंट ए लिखा चेतना, दैट्स ऑल्सो फाइन। ऐसा नहीं कि पहले इंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है फिर फ्लोट। हाँ, कुछ स्टूडेंट को ये भी एक डाउट होता है कि कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि हाउ वी विल नो सर कि हम कितने मतलब कितने वेरिएबल हमें लगेंगे प्रोग्राम में। बिकॉज जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं शुरुआत में डिक्लेयर करता हूँ, तो आपको भी शुरुआत में डिक्लेयर करना है। बट अगर आपको पहले से पता नहीं या अगर आपको पहले से इसका एक अंदाजा नहीं है कि आपको कितने वेरिएबल लगेंगे, तो मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा, पहले आप क्या करिए, पूरा प्रोग्राम लिखिए और उस प्रोग्राम में फिर जितने वेरिएबल आपने यूज किए वो फिर मेन के स्टार्ट में डिक्लेयर कीजिए। हो गया। मतलब अगर सपोज मुझे पता नहीं, मुझे ए और एस वेरिएबल लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ अभी, पहले ये स्टेटमेंट हटा सकता हूँ। तो फिर मैं यूजर को कह सकता हूँ एंटर द नंबर फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर। फिर क्या आएगा अभिषेक, स्कैन %d पृथ्वीराज एंड ए ना, और फिर मैंने ए लिखा, देखो एंड ए लिखा, तो अभी मुझे पता चला मुझे ए लगेगा, तो मैं डायरेक्टली ऊपर जाके लिख सकता हूँ इंट ए कुछ, बराबर बराबर अभिषेक। सो दैट्स इजियर वे ना, जैसे आप टाइप कर रहे हो, आपने अगर कुछ वेरिएबल यूज किया आप तुरंत उसे डिक्लेयर कर सकते हो। और उसके बाद क्या आएगा, s इज इक्वल टू sqrt ऑफ ए लव। तो sqrt नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है अभिषेक, और वो math.h को बिलोंग करता है।
तो अभी मैं देख रहा हूँ कि s में स्क्वायर रूट स्टोर कर रहा हूँ, इसलिए फ्लोट लेना पड़ेगा, फ्लोट s अभिजीत। तो ये फंक्शन क्या, ये स्टेटमेंट क्या करेगा, स्क्वायर रूट निकाल के s में स्टोर करेगा। नाही स्क्वेअर रूट आणि स्क्वेअर वेगळा असतो, तो स्क्वेअर झाला. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 9 चा स्क्वेअर 81, पण मला स्क्वेअर नाही करायचं, मला 9 चा स्क्वेअर रूट 3 हवा. तो उसके लिए अनफॉर्चुनेटली मतलब कीबोर्ड पे कुछ सिंबल नहीं स्क्वायर रूट, तो वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, आपको यूज करना है, ठीक है. और यहाँ पर क्या आएगा, द स्क्वायर रूट इज %f पार कॉम्पा एस ना. और फिर इसको हम रन करके देखते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे. हाँ, और अगर ऑनलाइन कंपाइलर के कुछ स्टूडेंट के लिए स्लो हो रहा है तो जैसे एक स्टूडेंट ने कहा था, वो प्रोग्रामिज करके भी वेबसाइट है, उस पर भी आप रन कर सकते हैं. हाँ, फिर से कृपया रन करता हूँ. 15 डाला या ओके. सो आंसर इज कमिंग. इसको भी मैं चाहूँ तो ठीक है, 2 मिनट वेट करता हूँ, देन विल गो टू नेक्स्ट प्रोग्राम. सर अगर इसको बिना स्क्वायर रूट फंक्शन के करना है तो? हाँ नहीं नहीं, क्या 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 कृपा, अगर यही सेम प्रोग्राम को बिना स्क्वायर रूट फंक्शन के करना तो कुछ तो डिवाइड करते हैं ना, मतलब अगर मैट डॉट एच इंक्लूड नहीं करना तो. एक्चुअली कृपा मैंने तो अब तक जब भी प्रोग्राम पढ़ा है वो एसक्यूआरटी यूज किया, और मैंने इवन नेट पे देखा है, उसके लिए अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट यूज आवर ओन लॉजिक. हाँ, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है नंबर, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका आप स्क्वायर रूट लूप से कर सकते हो, लूप यूज करके. मतलब लूप्स आगे पढ़ाऊँ, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर नंबर 16 है तो हम क्या कर सकते हैं, 15 लूप लिख सकते हैं, और हर बार जब लूप रन होगा, सपोज लूप का वेरिएबल आई है, सो इफ a इक्वल i इंटू आई, देन i इज द स्क्वायर रूट लिखा, बराबर. बट ये प्रॉब्लम क्या होगा कि ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के लिए वर्क होगा, राइट. ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए वर्क नहीं होगा. ओके सर. ठीक है, सो और एक प्रोग्राम करते हैं, देन कैन जस्ट टेक ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. तो प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर, टू नंबर्स एंड फाइंड द पावर. सो मुझे 2 नंबर लेने हैं यूजर से, अभिषेक. सपोज 3 एंड 4 लिया मैंने, तो 3 raised to 4 का आंसर फाइंड आउट करना, मतलब क्या होगा, 81 ना. a raised to 1, बट इसके लिए भी प्री, हाँ, इसके लिए एक्चुअली कैसा है कुछ कि आइदर प्री डिफाइंड फंक्शन आप यूज कर सकते हो या अपना खुद का लॉजिक. बट खुद का लॉजिक अगर यूज करना है तो उसके लिए लूप्स, लूप्स नाम का चैप्टर है, लूप्स में ये प्रोग्राम मैं फिर से कवर करूंगा, उसमें विदाउट प्री डिफाइंड फंक्शन हम कर सकते हैं. बट अभी के लिए क्योंकि ये हमारा पहला चैप्टर है, चेतना मतलब पहला प्रोग्राम का चैप्टर है, इसलिए हम अभी प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करें. तो अगेन मुझे कौन सा हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, mat.h, बिकॉज जो प्री डिफाइंड फंक्शन लगेगा अभिजीत, वो पावर कैलकुलेट करने के लिए वो mat.h में. सो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड mat.h, int a b p आएगा. enter the two numbers for finding a raised to b, और फिर क्या आएगा यहाँ पर, scanf %d एंड अभिषेक %d ना, ampersand a ampersand b आएगा, और p इक्वल टू pow a कॉमा b. अभिषेक pow ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, mat.h में ये पावर रिटर्न कर. आई विल राइट इन कमेंट्स हियर एक्सप्लेनेशन, आपको एक्सप्लेन लिखने की जरूरत नहीं.
मैं जस्ट आपके वो अंडरस्टैंड के लिख रहा हूँ। POW इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन इन द मैथ डॉट एच ना, और वो क्या करता है, रिटर्न्स द पावर ऑफ a रेज टू b। मतलब अगर a सपोज 4 है और b 3 है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा पृथ्वीराज 64 ना, और फिर क्या आएगा प्रिंट द पावर इज पृथ्वीराज परसेंट ही ना, कॉमा पी आई। उसके बाद सो फ्लो वैसा ही है, देखो अभिषेक इनपुट लेंगे, ऑपरेशन करेंगे और वो कहीं पे स्टोर करना पड़े, इसलिए पी यूज किया। हाँ नहीं 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 वो एक्चुअली कैसा, वो इसमें होता है, पाइथन में होता है, और पाइथन में वो एक्चुअली ऐसा होता है, डबल स्टार होता है, वो सी में अलाउड नहीं। मतलब अगर आपने सी में ए डबल स्टार भी लिखा, ये पाइथन में अलाउड होता है, नॉट इन सी और जावास्क्रिप्ट। नहीं नहीं ये वाला, नहीं नहीं वो एक्चुअली सी में एक्सऑर ऑपरेटर होता है, वो एक्सऑर का काम करता है बराबर। सो इट मतलब ये एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उन्हें लगता है ये पावर का सिंबल है, बट ये पावर का नहीं है, एक्सऑर का, एक्सक्लूसिव और वो आगे एक बिटवाइज और ऑपरेटर नाम का चैप्टर है, वहां पर मैं कवर। हाँ कुछ हाँ यस ये एक्चुअली कैसा है कुछ, हम हर नए नए टॉपिक में एक सेट ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन पढ़ने वाले, बट अगर चाहो तो मैं क्या करता हूँ, हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक में जितना, हाँ एटलीस्ट उसका नाम लिख, उनके नाम लिख, उसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने प्रोग्राम में लिखा ही है, जस्ट मैं वो एक्सप्लेनेशन फाइल में एंड में लिखता हूँ कि हमने कौन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शन देखे वैसा। ओके, तो लेट अस रन दिस प्रोग्राम 3 सर इसमें नेगेटिव का एक्सेप्ट हाँ होगा? हाँ ये कृपा तुम्हारा वॉइस थोड़ा ब्रेक हो गया, तुमने क्या पूछा कृपा? सर इसमें नेगेटिव पावर भी एक्सेप्ट होगा क्या, मतलब यस नेगेटिव यस पावर रेज हाँ किया? हाँ आई थिंक नेगेटिव भी काम करेगा, एक बार चेक करते हैं। तो अगर मैंने लिखा -3 एंड 3, तो दिस इज पृथ्वीराज -27 ना, -3 रेज टू 3। वो ऑनलाइन सर्वर का कुछ इश्यू है, एनीवे आई विल ट्राई ऑन प्रोग्राम इज आल्सो बाद में। हाँ -20 हाँ, और ये भी ट्राई करते हैं अगर पावर माइनस है, मतलब सपोज मैं लिखा 9 रेज टू सपोज -2 या 9 रेज टू -1 करके देखते हैं अभिषेक, मतलब 1/9 होना चाहिए ना, तो 1/9 का क्या होगा, 0.1 कुछ ऐसा आना चाहिए, देखते हैं आंसर। फ्लोट लेना हाँ है हाँ ना सर? फ्लोट, हाँ कि जीरो बराबर, है? यस यस हाँ। तो अभी वो जीरो क्यों आ रहा था पृथ्वीराज, बिकॉज वो इंट लिया ना मैंने पी को, तो इसको फ्लोट लेना पड़ेगा, तो काही पार फ्लोट पी ना, आणि खाली द पावर इज परसेंटेज फॉर यू। अभी देखते हैं आउटपुट इसका, तो अभी इसको वापस से रन करता हूँ बेटा। तो मैंने अभी चेंज किया क्या मिलिंद, वो मैंने फ्लोट लिया पी, नाही नाही बिकॉज ते मग 1/1 केलं तर ते होणार नाही ना मग आन्सर। आता 9 रेज टू -1 इंट घेतलं असतं तर मग तो आन्सर काय देतो 0, आता काय देतो मग आन्सर 0.1, ते इंट बी लिहिलं असतं तर तो 0 देणार आन्सर, म्हणून ते इव्हन नेगेटिव्ह, हा इव्हन नेगेटिव्ह पॉवर साठी वर्क व्हायला, हाँ हो पीला फ्लोट, ठीक है ओके। सो आई विल जस्ट कम इन 3-4 मिनट्स, तब तक आप ये प्रोग्राम लिख सकते हो, और जिनके पेंडिंग प्रोग्राम ट्राई कीजिए, मैं जस्ट आता हूँ। ओके अभी नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं। प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर एंड प्रिंट इज लास्ट डिजिट अभिषेक, मतलब अगर नंबर है रणवीर 789, तो उसका आंसर 9 आना चाहिए, लास्ट डिजिट प्रिंट होना चाहिए। हाँ बिफोर दैट ये प्रोग्राम करने से पहले एक और प्रोग्राम दिखाता हूँ, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 numbers and find the remainder of their division। मॉड्यूलस नाम का ऑपरेटर मैंने अब तक आपको पढ़ाया नहीं था कुछ, तो इस प्रोग्राम के द्वारा मैं पढ़ा दो आपको। सो पहले मैं प्रोग्राम लिखता हूँ और फिर वो मॉड्यूलस ऑपरेटर का मीनिंग समझाता हूँ, वो वर्क कैसे कर। डिवीजन और मॉड्यूलस में बहुत डिफरेंस होता है। डिवीजन मतलब एक्चुअल डिवीजन का, जैसे 7/4 का डिवीजन कितना आएगा, कितना 1.75 ऐसा कुछ आएगा, बट मॉड्यूलस वो रिमाइंडर रिटर्न का,
7 और 4 डिवाइड करने के बाद लो रिमाइंडर कितना आएगा 3, 4 1 जा 4 रिमाइंडर 3, 7 माइनस 4 ना जितना 7/4 केलं तर मग रिमाइंडर काय येतो 3 येतो ना. सो अभी हमें जो प्रोग्राम पढ़ा रहा हूँ वो रिमाइंडर का. सो hash include stdio.h. Now int main return 0 int a. नहीं, अगर आपको सिर्फ ऑपरेटर्स यूज करने हैं तो फिर वहां पर मुझे math.h नहीं लगता. अगर मुझे प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना है जैसे स्क्वायर रूट पीओ जिनको नाम होते तो उसके लिए मुझे math.h लगता. अगर मुझे चेतना प्लस माइनस ओम मल्टीप्लाई डिवाइड ये सिंबल्स अगर यूज करने आई डोंट नीड टू इंक्लूड math.h. अगर प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं जैसे पावर फंक्शन तो मुझे math.h. सो दिस फॉर इस प्रोग्राम के लिए मुझे math.h इंक्लूड करने की जरूरत है. ठीक है, ओके. सो आगे बढ़ते अभी फिर मैं क्या करूंगा रिमाइंडर के लिए ए और बी लेता हूँ और एक आर लेता हूँ रिमाइंडर के लिए. रिमाइंडर एंटर द टू नंबर्स और फिर क्या आएगा पृथ्वीराज स्कैनफ %d 2 टाइम ना और एम्परसेंड भी आएगा और फिर उसके बाद क्या आएगा चेतना r इक्वल टू a मॉड b ना. तो ये जो मैंने सिंबल लिखा है पार ये रिमाइंडर का होता है. सो ये रिमाइंडर क्या करता है जानवी वो मतलब मॉड्यूलस क्या करता है इट रिटर्न्स रिमाइंडर डिवाइडिंग a बाय b. तो यहाँ पर मैं हाँ ठीक है. सो यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ द रिमाइंडर इज %d, r. इसका एक विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभिषेक, डोंट वरी. तो रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट होता है प्रणव वो देखते हैं. लेट a is 7 and b is 4 कुछ तो a मॉड्यूलस b रिटर्न्स द रिमाइंडर. हाँ इसे कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर. दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑपरेटर. इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन. a मॉड्यूलस b रिटर्न्स रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग a बाय b कुछ. सो 7 इसका क्या आएगा 7 मॉड 4 का मिलियन 3 आएगा. रिमाइंडर इज 3 चेतना बराबर. इसमें और एक रूल ऐसा अभिषेक कि जो रिमाइंडर है उसका जो साइन होता है और जो न्यूमरेटर मतलब डिविडेंड न्यूमरेटर और रिमाइंडर का साइन हमेशा सेम रहता है. वो भी पॉइंट मेंशन करता हूँ. द साइन ऑफ द रिमाइंडर is always same as the sign of the dividend. Means example if a is -7 ना and b is 4 तो a mod b का कितना आएगा चेतना. पहले आप क्या कीजिए ये नेगेटिव साइन को इग्नोर कीजिए तो कितना आता है 3 आता है. बट मेरा डिविडेंड मतलब ये हो गया. देखो जो परसेंटेज के पहले आता है अभिषेक वो डिविडेंड होता है. तो यहाँ पर डिविडेंड मेरा a है प्रणव तो a नेगेटिव है तो इसका आंसर -3 है. क्लियर चेतना. जो डिव्हिडंड का साइन होता है जे डिव्हिडंडचा साइन असतो चेतना तीच रिमाइंडरचा साइन असतो. इकडे a मॉड्युलस b मध्ये माझा डिव्हिडंड कुठला आहे a. म्हणजे जेव्हा तुम्ही 7 डिवाइडेड बाय 4 करता 7 राइटला येतो ना. जेव्हा तुम्ही स्कूल में वो डिवीजन करते थे सो 7 डिवाइडेड बाय 4 मींस 4 वो लेफ्ट को आएगा 7 राइट को आएगा. फिर आप क्या करते हो 4 1 आर 4 7 माइनस 4 3 आता है. तो डिविडेंड जो है वो परसेंटेज के पहले आता है अभिषेक और डिवाइजर मतलब b होता है. इसलिए इसका कितना आएगा पृथ्वीराज -3. और एक एग्जांपल लेता हूं. अगर a is -7 एंड b is पृथ्वीराज -4 ना तो a कितना आएगा नहीं अपना a % b कितना आएगा चेतना अगेन -3 ना बिकॉज डिविडेंड नेगेटिव है ना चेतना. बिकॉज डिविडेंड नेगेटिव है वो और डिविडेंड का साइन और रिमाइंडर का साइन सेम होता है. सो अभी आपके मन में सवाल होगा सर दोनों आप मुझे पूछ सकते हो कि सर दोनों नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव आना चाहिए ना. बिकॉज अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो पॉजिटिव आता है. अगर दो नेगेटिव अभिषेक और मल्टीप्लाई किया तो उसका पॉजिटिव आता है. अगर डिवीजन किया दो नेगेटिव नंबर से उसका भी पॉजिटिव आता है. बट इसका मुझे माइनस क्यों आया बिकॉज रिमाइंडर का वो रूल है
कि इवन इफ दोनों नेगेटिव है, उसका जो रिमाइंडर है वो भी नेगेटिव आएगा, बिकॉज जो डिविडेंड का साइन है वो डिसाइड करता है कि रिमाइंडर का साइन कितना। हाँ, अगर मैंने लिखा कृपा a इंटू बी, तो इसका कितना आएगा, इसका प्लस आएगा 28, और a डिवाइडेड बाय b का कितना आएगा मिलियन 1.75। हाँ, बट अगर वो मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया तो अभी के लिए 1 आएगा, बराबर ना, मतलब अभी के लिए वो, बट वो प्लस आएगा। सो मल्टीप्लाई डिवाइड का दोनों जानवी प्लस प्लस आएंगे में, बट रिमाइंडर का माइनस आएगा। और एक एग्जांपल देखो, अगर a 7 है और b -1, तो अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है रिमाइंडर नेगेटिव, नहीं, रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा चेतना, बिकॉज a मेरा पॉजिटिव है ना, a मेरा पॉजिटिव है पर, और a का साइन तय करता है कि रिमाइंडर का साइन क्या हो। तो बिकॉज डिविडेंड a है और वो पॉजिटिव है पर, इसलिए अभी मेरा रिमाइंडर पॉजिटिव है। बट इसका मल्टीप्लाई का कितना आएगा जानवी -28, एंड डिवाइड का रणवीर -1 ना। और अगर, हाँ, अगर दोनों पॉजिटिव है वो तो ऑलरेडी हमने किया है। सो आई होप अभी रिमाइंडर का आपको ठीक से मीनिंग समझ में क्लियर विषय। तो रिमाइंडर का साइन हमेशा डिविडेंड का साइन, तो अगर दोनों नेगेटिव भी फिर भी रिमाइंडर नेगेटिव आएगा रणवीर, बिकॉज डिविडेंड नेगेटिव, और यहाँ पर रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, सो अभी मैं इसको प्रिंट करके इसको रन करके दिखाता हूँ। हाँ, मैं इसको, हाँ देखो, अगर मैंने लिखा, एक बार क्रॉस चेक कीजिए आप, 7 और 4 का इसका कितना आएगा, 3 आएगा। बट अगर मैंने लिखा 7 एंड -4, देन इट इज पुश 3 ना ओनली, तो आया ना, 3 आया इसका। और अगर मैंने लिखा -7 एंड -4, देन कितना, -3 ना, -3 आया यहाँ पे। और अगर मैंने लिखा क्या था, हाँ, 7 -7 एंड 4 का क्या -3 आएगा, बिकॉज वो नेगेटिव, वो हैंग हुआ है सर्वर, 4 -3, क्लियर ना, वो डिविडेंड नेगेटिव। ओके, सो आई होप ये प्रोग्राम सबको क्लियर है। एक मिनट में लिखिए, देन विल गो टू नेक्स्ट प्रोग्राम। सिर्फ एक ही और प्रोग्राम बचे इस चैप्टर में, 2 और बचे एक्चुअली। अगर किसी को डाउट है मुझे पूछ सकते हो, इवन जो ऑनलाइन अटेंड करे। One minute, we'll go to the next ये। Okay, so next program is write a C program to accept a number and find the last digit. So अभी आप लास्ट डिजिट कैसे निकाल, उसके लॉजिक कैसा है मेरे, कि आप किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हो, जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा लास्ट डिजिट। आप किसी भी मतलब किसी भी नंबर को आप लीजिए अभिषेक, अगर आपने डिवाइड बाय 10 किया, उसका रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट होगा। 789 अपॉन 10 इज 9, 1561 अपॉन 10 उसका रिमाइंडर 1, आई एम नॉट सेइंग क्वोशंट नाही, रिमाइंडर उसका 1 होगा। म्हणजे चेतना कुठलाही नंबर 10 सोबत डिवाइड केल्यावर जो रिमाइंडर येतो तो नेहमी लास्ट डिजिट असतो। आप डिवीजन करके भी देख सकते हो, जो रिमाइंडर हो, बट उसके साथ, उसके लिए आपको 10 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। आपने 100 के साथ डिवाइड किया तो आपको डेफिनेटली लास्ट डिजिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 789 डिवाइडेड बाय 100 किया तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 89, 100 7 जा 700, सो 18। बट अगर अपॉन 10 किया तो उसका क्या आएगा, रिमाइंडर 9 आएगा हमेशा।
सो आई विल जस्ट इसका हिंट लिखता हूँ यहाँ पे. When we divide any number by 10, remainder is last digit push. So hash include stdio.h int win return 0. क्या आएगा यहाँ पे int a और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेता हूँ लास्ट डिजिट नाम का विषय. आप नाम कुछ भी दे सकते हो, इट्स नॉट अ कीवर्ड, ये जस्ट एक वेरिएबल का नाम है. आप इवन एल लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, जो भी आप चाहो. एंटर द नंबर. सो वो फ्लो तो वैसे ही रहेगा चेतना. फिर स्कैनिफ जानवी %d ampersand a last digit is equal to a mod 10. The last digit is %d comma last digit आएगा. तो देखो अभी मैंने क्या कहा अभिषेक, मॉड्यूलस 10 मीन्स इट विल रिटर्न रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 10. तो वो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है चेतना, लास्ट डिजिट होता है. ठीक है, तो इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ. किसको कुछ डाउट था क्या? हाँ, येस जान्हवी, तुला काही डाउट होतं जान्हवी? हो, can you explain that code once again? कुठला हाच कोड का जान्हवी? हो. सो मी काय म्हणालो की a mod 10 म्हणजे काय जान्हवी, की a ची व्हॅल्यू जेव्हा हम a को 10 से डिवाइड करते वो म्हणजे तो आम्हाला लास्ट डिजिट रिटर्न करतो. सो तो आम्हाला रिमाइंडर रिटर्न करतो. सो तो रूल तसाच आहे की कुठलाही नंबरला 10 सोबत डिवाइड केलं त्याचं रिमाइंडर नेहमी लास्ट डिजिट असतो. क्लिअर जान्हवी? तो रूल आहे. सो तू कुठलाही नंबर घे, जेव्हा तू ते 10 सोबत डिवाइड करशील त्याचं रिमाइंडर हा लास्ट डिजिट असतो. आणि मॉड्युलस म्हणजे हा काय रिटर्न करतो, हा रिमाइंडर रिटर्न करतो. ठीक आहे, इज इट क्लिअर जान्हवी आता? Yes sir. सो 1561 सर बघा 1 आलं, इसका 1 आ रहा है. अगर मैंने लिखा 7892 या 789, इसका 9 आना चाहिए जितना. इवन अगर मैं लिखा 89545 जो भी है इसका 5 है. ठीक है, ठीक है, 2 मिनट में ये प्रोग्राम लिख सकते हो. लास्ट प्रोग्राम में बचा है इसका. I will just write the question in 1 minute, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो प्रोग्राम ऐसा है अभी स्टूडेंट, राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एंड फाइंड द ग्रॉस एंड नेट सैलरी. तो ये हाँ, जो मैंने ये इसके नीचे भी लिखा ये सब क्वेश्चन का हिस्सा है. ठीक है, सो ऑब्वियसली आपको ये फॉर्मूला कुछ बाहर नहीं करना है. स्पेशली प्रोग्राम्स आपको जब पूछे जाते हैं इस टाइप पे तो ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला देंगे क्वेश्चन. तो नेट सैलरी का फॉर्मूला क्या है, बेसिक सैलरी मिले प्लस HRA प्लस डी. HRA ये भी उन्होंने क्वेश्चन में दिया. HRA एंड डी है बेसिकली वो हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, वो लाइक एक्स्ट्रा. अभी मिले आपको तो यू हैव ऑलरेडी वर्क फॉर सो आपको पता होगा. HRA इज लाइक हाउस रेंट अलाउंस, मतलब ये एक एक्स्ट्रा इनकम जैसे होता है फॉर एम्प्लॉय. तो उन्होंने फॉर्मूला भी दिया है, इट इज 10% पार्ट ऑफ द बेसिक सैलरी. और डीए मतलब डियरनेस अलाउंस वो 20% है पृथ्वीराज ऑफ बेसिक सैलरी.
ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला क्या उन्होंने कहा है, नेट सैलरी प्लस पीएफ। तो इसका मतलब देखिए, अगर मुझे ग्रॉस कैलकुलेट करना है रणवीर, मुझे नेट कैलकुलेट करना पड़े, विदाउट दैट मैं ग्रॉस नहीं कैलकुलेट कर सकता। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, और जो प्रोविडेंट फंड है उस कंपनी को, ये भी क्वेश्चन में दिया है कुछ कि जो प्रोविडेंट फंड है लव उस कंपनी के लिए वो ₹2000, वो ये क्वेश्चन का हिस्सा है। ये मैं खुद का डेटा जूम नहीं कर रहा हूँ, हाँ मतलब एक हाइपोथेटिकल डेटा है, बट ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। सो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो पहले देखो, आप जब प्रोग्राम शुरू करोगे तो पहले आपको क्या इनपुट लेना पड़ेगा, बेसिक सैलरी, और बाकी चीजें आपको कुछ यूजर से इनपुट नहीं लेनी, बाकी चीजें मुझे कैलकुलेट कर। तो पहले फर्स्ट प्रिंटफ क्या आएगा, मिले एंटर द बेसिक सैलरी, और नीचे स्कैनफ आएगा, और फिर हम वो फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे और एंड में आउटपुट प्रिंट कर ये मिले। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। हैश इंक्लूड stdio.h, int main और रिटर्न 0। तो पहले मैं एक बेसिक सैलरी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और कौन कौन से वेरिएबल लगेंगे, HRA एंड पर डी है ना, हाँ, नेट और ग्रॉस, और उन्होंने कहा पीएफ इज फिक्स टू 2000। सो हम पीएफ को एज अ कांस्टेंट डिफाइन कर सकते। सो कैसे आएगा, पर हैश डिफाइन ना पीएफ 2000, मतलब पीएफ को हमने एज अ कांस्टेंट डिफाइन किया है। उसके बाद मैं यूजर को पूछूंगा परी एंटर द, हाँ बेसिक सैलरी, बिकॉज वो क्वेश्चन में ही कहा उन्होंने मिलिन कि आपको बेसिक सैलरी यूजर से इनपुट लेना है। सो एंटर बेसिक सैलरी, वो फ्लोट है। सो नीचे क्या आएगा, मिलिन स्कैनफ परसेंटेज एंड मिलिन बेसिक ना। अभी कभी कभी क्या होता है मिलिन, ये जो बेसिक मतलब सी में बेसिक नाम का कीवर्ड नहीं होता है, बट अगर आपने कीवर्ड को, किसी सी के कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम यूज किया, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखा इंट स्ट्रक्ट या इंट फॉर करके, फॉर एक कीवर्ड है, तो आप कीवर्ड को कभी भी, सो आगे हम देखेंगे फॉर लूप क्या होता है, बट अगर ये कोड रन हो तो मुझे एरर मिलेगा। इन दैट केस आपको समझ में आना चाहिए ये फॉर कीवर्ड है, तो आप इंट एफ लिखो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसे कुछ लैंग्वेज होते हैं जिसमें बेसिक एक कीवर्ड होता है, जैसे एसक्यूएल में एक बेसिक नाम का कीवर्ड होता है, वो सी में नहीं होता। okay. आगे क्या आएगा, अभी एक के बाद एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो अभी देखिए लॉजिक कैसे अप्लाई करना है। सो चेतना मला आधी काय कॅल्क्युलेट करायचं, नेट सॅलरी, पण नेट सॅलरीचा फॉर्म्युला काय, बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डी। सो जब तक, हाँ जब तक मैं एचआरए और डीए कैलकुलेट नहीं करता, मैं नेट सैलरी कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो मुझे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा जानवी, एचआरए डीए। तो पहले एचआरए कैलकुलेट करते हैं। एचआरए इज इक्वल टू क्या आएगा जानवी, बेसिक इंटू 0.1 ना, बिकॉज 10% कुछ 10% इज 10/100, मतलब 0.1 हो गया कितना। ठीक है, और आप लिख सकते हो 10/100, बट वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इंटू 0.1 किया तो डायरेक्टली, और इसमें और एक हो सकता है मिलिन, अगर आपने 10/100 लिखा तो फिर क्या हो सकता है, ते त्याचा आन्सर इंटीजर मध्ये दिलं, 0 देईल ते, बरोबर, हाँ वो भी एक कहना था। आप ये ट्राई करके देख सकते हो कुछ, अगर मैंने 10/100 लिखा ऐसा, तो आंसर सबका 0 आएगा, एचआरए का 0 आएगा, बिकॉज कल मैंने रूल बताया कि अगर दो इंटीजर में आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन किया तो उसका आंसर इंटीजर आया, तो जो बेटर आप क्या लिखिए 0.1, अभी आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। और डीए का फॉर्मूला क्या है, बेसिक इंटू पृथ्वीराज 0.025 ना, और फिर हाँ नेक्स्ट इज नेट सैलरी। सो नेक्स्ट नेट सैलरी का फॉर्मूला क्या है, नेट सैलरी वेरिएबल का नाम नेट है। सो नेट इज अभिषेक बेसिक प्लस एचआरए प्लस डी है ना, और ग्रॉस का फॉर्मूला क्या है कुछ, नेट प्लस पीएफ, पीएफ ऑलरेडी मिलिंग एज डिफाइंड एज कांस्टेंट ऊपर, तो वो डायरेक्टली मैं नीचे यूज कर रहा हूँ रणवीर, और फिर मुझे डायरेक्टली अभी ये प्रिंट करने पड़ेंगे, दोनों मैंने कैलकुलेट किए। द नेट सैलरी इज रुपीज, अभी अगर मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट चाहिए तो क्या आएगा रणवीर, %.3f ना, कॉमन नेट आएगा, और ग्रॉस सैलरी इज, ग्रॉस सैलरी इज %.3f ग्रॉस आएगा, और पृथ्वीराज वो ग्रॉस नेट के नीचे आएगा ना, बराबर। ठीक है, सो नाउ इज इट क्लियर पृथ्वीराज, पार्ट क्लियर ना एवरीथिंग, ओके। ये ओम क्लियर ना, मिलिंद चेतना क्लियर एवरीथिंग, रणवीर
ओके कुश क्लियर ना ओके आणि जानवी क्लियर आहे ना कृपा एव्हरीथिंग इज क्लियर परी आयुष एंड एव्हरीवन ठीक आहे आणि वेदा अनक्लियर ना वेदा प्रोग्राम वेदा आवाज येत नाही मला काही डाऊट असेल तर विचार मला ओके आणि म्हणून मग आय होप एव्हरीथिंग इज क्लियर प्रोग्राम तुम्हाला यस सर ओके हाँ आई थिंक सर्वर का इश्यू है एक बार रिफ्रेश करते हैं इसे फिर से जिनको कभी कभी वो सर्वर का इश्यू आता है वो प्रोग्रामिज नाम का भी एक वेबसाइट है क्या करना है प्रोग्रामिज सी तो वो ज्यादा बेटर है मतलब उसमें ऐसा इश्यूज नहीं आते सर्वर के ऑनलाइन जीडीबी एक्चुअली ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज वेबसाइट इसलिए बहुत बार क्या होता है कि अगर वो बहुत सारे लोग ये करें एक साथ एक्सेस करें तो ओके सो नाउ लेट अस एंटर द सैलरी 78,000 और इसका आंसर आ रहा है कि नहीं देखते आए थे बराबर अगर आप चाहो तो इंडिविजुअली आप नीचे और दो प्रिंटफ लिख के अभिषेक एचआरए एंड डीए भी सेपरेटली प्रिंट कर सकते हो आपके ऊपर ठीक है ओके चलो मैं चलिए ओके सो ये प्रोग्राम 9 हुआ एंड विद दिस हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ सो आई होप आज सारे प्रोग्राम सबको क्लियर है ऐसे किसी